हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड 23-27 सेशन और 22-26 सेशन का डिजिटल एजुकेशन का पेपर है। और ये हमारा लास्ट वीडियो है डिजिटल एजुकेशन का, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को जो भी नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सिलेबस से पूछे जा सकते हैं। बोलिए भैया नॉर्मल क्या होता है। देखिए, जो कॉमन क्वेश्चन जो आपको खुद भी आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जैसे फेसबुक है, फेसबुक किनके द्वारा रन किया जाता है, या फेसबुक का मालिक कौन है, व्हाट्सएप का फेसबुक ने अधिग्रहण या बेसिकली उसे कब अपना लिया था, जैसे अपने कब्जे में ले लिया, आप जैसे समझ पाओ। ये सब क्वेश्चन बेसिक कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आ सकता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप जहाँ भी फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल, फेसबुक का जो बेसिकली फेसबुक है, सबसे पहले इसकी खोज या कब इसे बना के मार्केट उतारा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2004 में ये बेसिकली क्या हुआ था, फाउंडेड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ये, अच्छा ये रिपीट हो गया। आपको मालूम है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। एलन मस्क आपको मालूम होगा। ये सब कौन क्वेश्चन है कि आपको जो ट्विटर आप वर्तमान देखते हो या इंस्टाग्राम की तरह थ्रेड्स नाम का प्लेटफॉर्म आता है, वो भी किनके द्वारा, एलन मस्क है। सुंदर पिचाई क्या है, गूगल के CEO है हमारे पास। जेफ बेजोस क्या है, अमेजन के मालिक है। तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन ये सब तो आता ही है। ठीक है, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अगला क्या है, ट्विटर में क्या होता है, आप जो पोस्ट करते हैं वो जो पोस्ट होता है उसमें कितने कैरेक्टर्स, मतलब वही अल्फ़ाबेट नंबर वो रख सकते हो, तो उसका लिमिट होता है। उसका लिमिट होता है देखिए 280 कैरेक्टर्स का। उसके अलावा अगर आप पेड वर्जन खरीदते हो, मतलब सब्सक्रिप्शन जो होता है खरीद सकते हो, आप कितना भी डालो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिटेड उसमें कितना रहता है, 280 रहता है हमारे पास। अगला है, व्हाट्सअप वाज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब होता है अधिग्रहण करना। मैंने आपको बोला ना, ये सवाल भी आता है पेपर में कि व्हाट्सअप ने बेसिकली, जो फेसबुक ने व्हाट्सअप को कब अधिग्रहण कर लिया था, तो 2014 का ये बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला है हमारे पास, इंस्टाग्राम इज मेनली यूज। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कहाँ होता है, भैया फोटोज वीडियो शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, द सिंबल यूज फॉर टैगिंग समवन ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको क्या करना है, किसी भी आदमी को अगर सोशल मीडिया टैग करना है, तो आप क्या करते हैं, @ का इस्तेमाल करते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगला सवाल है, व्हाट डज DM स्टैंड फॉर। डीएम मतलब क्या होता है, तो भैया डीएम होता है डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, जिसे कहते हैं डीएम करना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग। नेटवर्किंग साइट मतलब जहाँ पर आप सब कुछ भैया बातचीत कर सकते हो। आपको मालूम लिंक्डइन क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप प्रोफेशनल जुड़े हुए जो भी काम रहते हैं वो कर सकते हो। ट्विटर आपको मालूम होगा। इंस्टाग्राम तो नाचने का जगह है, बना हुआ है लोगों का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेल क्या हो जाएगा। इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है हमारे पास। अगला है, लिंक्डइन इज मेनली यूज्ड। लिंक्डइन का हम क्या है, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए क्या होता है, फेमस होता है लिंक्डइन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है, विच ऐप इज यूज फॉर इंस्टेंट में, तुरंत मैसेज करने कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हो, भैया व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो आप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर भी देखिए कोई सवाल है जो कि आपके पेपर में सोशल नेटवर्किंग जो टॉपिक है उससे आ सकता है। जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSC। आपने आसपास के अपने जगहों में देखा होगा, CSC सर्विस सेंटर वो क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, डिजिटल इंडिया वॉज लॉन्च। डिजिटल इंडिया की जो है बेसिकली ये जो कह सकते हैं प्रोग्राम है, ये लॉन्च कब किया गया था, ये प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया 2015 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। अगला है, व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, देखिए एक ऐसा मेथड जो बेसिकली यूज किया जाता है जहाँ पे ई वर्ड लग जाए। जैसे ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वर्ड मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज से जुड़ा हुआ। तो ये आप बताइए यहाँ पर, सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स वोटिंग के लिए, या नन ऑफ द, या इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स इस्तेमाल करते हैं हम गवर्न करने के लिए, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड्स टू गवर्न। अगला है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस नहीं है, भैया डेटा लॉकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी ई गवर्नेंस में आता है। ई सेवा होगी, ई चौपाल होगी, सब के लिए। MS ऑफिस नहीं होता हमारे पास। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया था, वो है हमारे पास MS ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप, जिसे हमने आपको अपने पूरे, अगर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो आपको सारे के सारे चीज पढ़ा है, उसमें हमने उमंग ऐप के बारे में पढ़ाया हुआ है। उमंग ऐप जो है हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग सर्विस, या बोला जाए गवर्नमेंट के देखिए जितने भी सर्विसेज होते हैं ना, वो उमंग ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ई गवर्नेंस मॉडल्स इंक्लूड। ई गवर्नेंस के मॉडल में क्या क्या इंक्लूड होता है, G2C। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर है G2C 2B और G2G होता है हमारे पास। फिर अगला है, भारत नेट का जो भारत नेट जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो किससे रिलेटेड। देखिए भारत नेट का प्रोजेक्ट जो है वो जो भी ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्शन या ब्रॉडबैंड का कनेक्टिविटी होता है उसको बढ़ाने से जुड़ा हुआ रहता है। तो रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड करता है, रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
अगला सवाल है डिजी लॉकर अलाउ सिटीजन, डिजी लॉकर क्या अलाउ करता है सिटीजन को कि आप अपने जो भी डेटाज हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, आप उन्हें क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो स्टोर देयर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। अगला सवाल है आरोग्य सेतु ऐप आपने कोविड के समय इस्तेमाल किया होगा। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि कोविड-19 में अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो वैक्सीन के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता था, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था प्लेटफॉर्म एक प्रकार से। तो कोविड-19 क्या है, कंटेंट ट्रेसिंग का ऐप होता था बेसिकली। उसके अलावा आपका पता चलता था कि आपको कोविड है या नहीं है, सारा जानकारी प्लेटफॉर्म से मिलता था। सरकार ने स्टार्ट किया था, तो आरोग्य सेतु नाम था इसका। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है यहाँ पर विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन आईओटी। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपका सिलेबस है, ठीक है, वहाँ पर पूछा जाएगा ये टॉपिक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन कौन सा चीज इंक्लूड होता है, तो भैया हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है, वाईफाई टेक्निक, ये सभी चीज इस्तेमाल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर ये जो आईओटी नाम का जो वर्ड है, इसे किसने, सब पॉइंट मतलब होता है किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया। तो ये जो वर्ड है बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग, इसे केविन एस्टॉन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। हमने बताया आपको कि इनमें से कौन सा आईओटी का पार्ट है, तो भैया लोग होंगे, प्रोसेस होगा, कनेक्टिविटी होगा, सिक्योरिटीज का पार्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। आईओटी ये किस पे बिल्ड होता है, मतलब किस आधार पे बना होता है। डेटा गैदरिंग सेंसर मतलब क्या, डेटा इकट्ठा करने का काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। हाँ, ये दोनों सही है हमारे पास। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 का सी टिक कर लीजिएगा। आर एफ आई डी बिलोंग्स टू, आर एफ आई डी किस में बिलोंग करता है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है विच टेक्नोलॉजी इमर्स यूजर इनटू वर्च, इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी है जो आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, मतलब एक आभासी पर्यावरण में आपको ढाल देता है। आई आर का, वी आर का, वी आर का या एम आर का। तो देखिए जो वी आर बॉक्स होता है वर्चुअल रियलिटी, वो आपको क्या करता है, एक ऐसा मतलब आपके माइंड में ऐसा क्रिएटिविटी कर देता है कि आप लोग लगता है कि आपके जो फील कर रहे हो वो सामने में है ऐसा, ठीक है। उस प्रकार जैसे आपने वो मूवी देखते होंगे तो 3D ग्लासेस देता है ना, उस टाइप का फीलिंग आता है आपको। अगला है द फर्स्ट एआई कॉन्फ्रेंस। देखिए पहला जो एआई कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर हुआ था, तो या देखिएगा डार्टमाउथ कॉलेज यूएस। ये काम का नहीं है, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड फॉर एआई प्रोग्रामिंग, एआई प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला लैंग्वेज था वो LISP था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। अगला है व्हाट इज द क्लोजेस्ट फाउंडेशन बेस फॉर, क्लोजेस्ट फाउंडेशन क्या है हमारे पास एआई के लिए, तो वो हमारे पास है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। 3D प्रिंटिंग ये आ सकता है, 3D प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय चक हॉल, क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। RPE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछा जाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस, स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस कौन सा इनमें से, तो ये सभी के सभी, सास पास IST के सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। फिर व्हाट इज द स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट फैक्ट्री क्या होता है हमें ये बताना है। तो एक ऐसा फैक्ट्री जो बिना ह्यूमंस के चलता है, जो खुद को ऑर्गेनाइज कर सकता है काम करने के लिए, उसे कहते हैं स्मार्ट फैक्ट्री। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट्री सिस्टम विदाउट ह्यूमंस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है सिलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन। देखिए ये आपका पेपर आ सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब होता है आपके पास जो नेटवर्क का क्या करना, पीयर टू पीयर नेटवर्क अवेलेबल करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कहलाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिग डेटा एनालिसिस ऑफर्स। बिग डेटा क्या ऐसे ऑफर करता है भैया, आपके डिसीजन मेकिंग को फास्टर करता है, जल्दी करता है, कॉस्ट का कमी करता है, मतलब कॉस्ट रिडक्शन करता है, डेटा का रिकवरी कर सकता है, बिग डेटा ये सभी चीज कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है फ्यूचर स्किल्स पोर्टल वेयर लॉन्च हुआ। फ्यूचर स्किल्स जो पोर्टल वो किनके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो वो नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है WPS का फुल फॉर्म क्या होता है हमें बताना है। इसका आंसर देखिए गलत, यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन, यहाँ लिखा हुआ सी पे टिक किया हुआ है और डी पे डार्क किया हुआ है। तो हमारे पास होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप या सिस्टम, दोनों जिस हिसाब से कर सकते हो तो आप सेट सिस्टम पे जाइए जो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। IDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IDS का मतलब होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। CIA का मतलब सी फॉर क्या होता है हमारे पास, तो सी होता है कॉन्फिडेंशियली, I फॉर इंटीग्रिटी होता है, A फॉर एबिलिटी होता है, सिक्योरिटी पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास विच ऑफ दिन इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर के थ्रेट में वही डर या फिर बोले जाए भैया हमला नहीं है, तो ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, रैंसमवेयर, ये सब के सब क्या है भैया आपके कंप्यूटर अटैक करते हैं, ठीक है। एक प्रकार से मालवेयर समझ लो आप, या हार्ड बेसिकली आपके लिए दिक्कत वाला चीज़ है। तो ऑप्शन ये तीनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी। फायरवॉल्स क्या करते हैं पूछा जाएगा, तो भैया फायरवॉल्स क्या करते हैं, आपके नेटवर्क बाउंड्री को क्या करते हैं, जो भी संदिग्ध चीज़ रहते हैं उनसे बचाने का काम करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर थ्रेड्स एट नेटवर्क बाउंड्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनऑथोराइज एक्सेस इन अ नेटवर्क। देखिए अगर मान लीजिए आपके नेटवर्क को किसी ने अनऑथोराइज एक्सेस कर लिया, ये क्या आपके सिक्योरिटी को ब्रीच करना हो गया, ठीक है, क्या आपके सिक्योरिटी को हमला हो चुका है, आपको ठीक करना चाहिए या फिर इससे सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर सिक्योरिटी इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है विच इंक्रिप्शन यूजेस द सेम की फॉर इंस्क्रिप्शन। देखिए इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है हमारे पास जिसमें हम लोग सेम की इस्तेमाल करते हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए दोनों में। तो जो हमारा सिस्टमेटिक इंक्रिप्शन होता है उसमें दोनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है डीईएस। डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट फुल फॉर्म होता है, देखिएगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है फिजिंग। फिजिंग मतलब देखिए होता है बेसिक एक प्रकार का जाल में फंसाना आपको, कि आपको फेक विजुअल कम्युनिकेशन होगा या फिर फ्रॉड कॉल जो आते हैं, फ्रॉड जो भी चीज़ होगी बेसिकली ये सब इसमें शामिल हो जाए। तो फ्रॉड वाया फेक कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फिजिंग होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। अगला है एस, फिर यहाँ पर स्लैश दिया हो, MIE, ये किस में इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जो भी इनक्रिप्टेड मेल रहते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, नहीं अच्छा करने के लिए या फिर बेहतरीन सुरक्षित करने किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनक्रिप्ट क्या प्रोटेक्ट करता है। देखिए आपने भी देखा होगा कि जिसे व्हाट्सअप बोलता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब आपका जो चैट है वो कंपनी में, उन कंपनी के लोग भी नहीं देख सकते, कंपनी के जो मेन लोग हो गए चलिए उनके कॉन्टेक्ट हो भी सकता है, फिर भी एक्सेस मिल सकता है उनको, लेकिन बाकी आपका और कंपनी के बीच का बात रहेगा, बाकी तीसरा पार्टी को नहीं। तो इनक्रिप्ट में क्या होता है कि आपका जो डेटा और पासवर्ड ये सब कुछ क्या रहता है भैया, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज क्या बोलते हैं, हु इज सॉरी विच इज ट्रू अबाउट DOS अटैक। इनमें से कौन सा DOS अटैक के बारे में सही है बताना है। तो आपका जो सर्विस अटैक रहता है जिससे आपका अनएबिलिटी हो सकता है, एबिलिटी को ये क्या कैसे खराब कर सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच लेयर कनेक्ट्स टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस टू वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से कौन कनेक्ट करता है। तो ये नेटवर्क करता है हमारे पास नेटवर्क लेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर SMS ट्रोजन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, मोबाइल पे मालवेयर आता है जो कि प्रीमियम मैसेज बेसिकली क्या करता है, सेंड करवाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अगर आपको मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट को क्या करना है चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रिप्शन कहते हैं, मतलब स्पेशल कोड में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। VPN आपने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, तो VPN का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा गया, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है आप बॉटनेट, एक बॉटनेट क्या होता है। एक प्रकार का हमारे पास क्या कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होता है जिसे हम बॉटनेट के नाम से जानते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड। आप खुद बताइए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड क्या है, जिसमें आप लेटर्स भी रखते हो, नंबर्स भी रखते हो और कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हो। वो पासवर्ड सबसे ज़्यादा मौजूद माना जाता है, क्योंकि अगर आप डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम का लेटर ये सब रख देते हो भैया, ये कॉमन है, हर किसी को कोडिंग कर सकता है ये। लेकिन अगर आप लेटर्स का, नंबर्स का, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो तो ये समझने में दो दिक्कत हो सकता है। तो यही होगा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड। फिर है विच इज द कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर। इनमें से कौन सा मालवेयर की एग्जांपल है, वॉर्म होता है, ट्रोजन बियर, रैंसमवेयर, इस समय तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। फिर विच साइबर अटैक इन्वॉल्व्स लॉकिंग। अगर इनमें से कौन सा साइबर अटैक है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, आपका जो यूजर का फाइल्स रहता है अंटिल पेमेंट, अगर पेमेंट होगी तो इसे लॉक कर सकता है। ट्रोजन वायर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, रैंसमवेयर या फिजिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रैंसमवेयर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर फॉर। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर होता है आपके डेटा को ट्रांसफर करने में इंटरनेट में, HTTP, HTTPS या फिर FTP या टेलनेट। तो ये होता है हमारे पास HTTPS। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर है व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा, तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ए डॉस अटैक मेनली इफेक्ट, ए डॉस क्या मेनली इफेक्ट करता है, आपकी एबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिक्योरिंग योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपका सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि आप अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्या, डिवाइस को बेसिकली सिक्योर करो। तो आपके जो भी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल उनको चेंज करना और अपडेट करना भी टाइम टू टाइम, ये सबसे मेन पार्ट होता है, देखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल आपको बता रहा हूँ, जो आपके पेपर में क्या होता है, दो सेट आता है, एक सेट ए आता है, एक सेट बी आता है। तो सेट ए और सेट बी में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के चेंजेस रहते हैं, इसलिए आप सभी बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, आपको अपने चैनल पे जो पूरा सिलेबस है वो पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया हुआ है, कि अगर आप सारे के चारे जो 4 टॉपिक है पढ़ लेते अच्छे से, पूरा सवाल आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको एग्जाम्पल कौन सा, आप खुद बताओ ईमेल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है भैया, व्हाट्सअप करता है, जीमेल करता है, ट्विटर करता है या लिंक्डइन करता है, भैया जीमेल वाले करते हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज इनबॉक्स इन एन ईमेल अकाउंट रिप्रेजेंट। एक ईमेल अकाउंट में बेसिकली इनबॉक्स जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है,
कि आपके पास कितना मैसेज आया वो सब बताता है। इनबॉक्स का काम ही होता है कि जो भी आपने मैसेज रिसीव किया वो सारे के सारे चीज़ वहाँ अवेलेबल रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रिसीव मैसेज, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईमेल सिग्नेचर। आप बताइए आपके ईमेल सिग्नेचर का क्या प्राइमरी पर्पस है, क्या मुख्य उद्देश्य है। तो आपको जो भी सेंडर्स के डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली भेज देना, ये काम होता है। टू इंक्लूड सेंडर्स डिटेल्स ऑटोमेटिकली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच फील्ड, इनमें से कौन सा फील्ड है जो ताकि यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल, आपको क्या करना है, एक ईमेल को कॉपी सेंड करना है विदाउट आपको क्या लेट किए हुए रेसिपिएंट को पता किए भेजना है। तो ये क्या कहलाता है प्रोसेस, तो ये कहलाता है बीसीसी कहलाता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। मैक्सिमम फाइल साइज कितना भेज सकते हो आप ईमेल के थ्रू, याद रखिएगा 25 MB, ज़्यादा नहीं भेज सकते, इसका लिमिट है 25 MB। इनमें से कौन सा प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको बताया था ना कि भैया प्रोफेशनल जो काम होता है फेसबुक से प्रोफेशनल काम करते हो, नहीं ये हो सकता है आपका कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेशनल वर्क करना है तो आपको लिंक्डइन पाना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लिंक्डइन, इसका राइट आंसर टिक करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए, यहाँ पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कैरेक्टर लिमिट होता है, हमने बताया 280 वर्ड होता है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है फोटोज के लिए, तो इंस्टाग्राम होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप क्या है, व्हाट्सएप है हमारे पास। और कौन सा फीचर टेलीग्राम का जो बेसिकली आपको अलाउ करता है लार्ज ऑडियंस को, तो देखिए टेलीग्राम में जो होता है चैनल बनता है, चैनल भी होता है, ग्रुप भी होता है, पर्सनल चैटिंग भी होता है, तीनों प्रकार चलता है। तो चैनल में क्या होता है, आप लगभग लार्ज प्रकार से आप 10 लाख 20 लाख लोगों को क्या कर सकते हैं, एक चैनल में जोड़ सकते हो, और चैनल के थ्रू क्या कर सकते हो, एक ही बार लोगों को मैसेज पहुंचे। जैसे ये फीचर वर्तमान में भी देखिए जो व्हाट्सएप उसने भी अपनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका चैनल इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आप सही बच्चों के पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन इस साल हमने आपको बता दिए हैं। अगर आप सही बच्चों को लगता है कि हाँ भैया ने हमारी मदद की तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप सही बच्चों एक ही सलाह दूंगा कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, अपने कान पे ईयरफोन लगाना है, इस वीडियो को या जितने भी चैनल पे हमारे वीडियोस अवेलेबल है 1.5x की स्पीड से क्या करना है, सबको चलाना है। और एग्जाम से पहले सारे के सारे वीडियोस को एक बार रिकवर कर लेना है देख के, ताकि आपका जो डेटा रह सके, मेमोरी जो रहे, याद कर सके भैया हमने क्या पढ़ा, तो वो फिर से याद हो जाएगा आपको। इसलिए अच्छे से बस सुन लीजिएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अलावा। तो शेयर करें इस वीडियो को। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।